रोटेरिया प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो इसका आंसर है बी, रशद हुसैन को। बिहार राज्य से संबंधित रशद हुसैन को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका आंसर है सी, 13.8%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जो बेरोजगारी जो है 13.8% है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो पटना में स्थित है उसको 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर है सी, 5वां। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए 5वां स्थान जो है दिया गया है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है डी, पटना। बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। UPSC 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार के किस जिले के निवासी है? तो इसका आंसर है सी, कटिहार के। ये जो शुभम कुमार जो UPSC 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किए थे वह बिहार के कटिहार जिले के निवासी हैं। बिहार में पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है डी, पटना में। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण जो है पटना में किया गया। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है डी, पूर्णिया में। पूर्णिया में जो है विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा मुफ्त भोजनालय केंद्र का शुभारंभ किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, जितेंद्र कुमार को। जितेंद्र कुमार को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने % करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है बी, 17%। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो इसका आंसर है ए, 24 अगस्त 2021 को। 24 अगस्त 2021 को बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जो है जारी की गई। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर है ए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष जो है आपको उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? तो पहला जेल जो है कौन बन गया है? तो इसका आंसर है सी, बांका। बांका जेल जो है डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है।
बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन जो है ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया, जो ये आपको गया में पड़ता है। 16 क्वेश्चन है, बिहार के किस देश की टेक्नोलॉजी को बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिल्ली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश की सहायता से बिहार में जो है चलता फिरता बिल्ली घर तैयार किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? इसका आंसर है बी, पूर्णिया। पूर्णिया जिले में जो है आपको जो है ये किताब दान अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं तथा इसमें जो है सभी ग्राम में जो है पुस्तकालय से समर्पित गांव जो है ये पूर्णिया बन गया है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, अनंत विजय को। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल पुल्के पुरस्कार दिया गया। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगाई है? इसका आंसर है ए, बिहार राज्य बीज निगम। पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, अनुपम शर्मा को। पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में अनुपम शर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बच्चा का जन्म पहली बार हुआ है? इसका आंसर है डी, बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बच्चा का जन्म पहली बार हुआ। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बी, 22वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है डी, मुजफ्फरपुर में। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जो है मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है डी, जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो इसका आंसर है सी, आध्या को। आध्या को विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के आध्या को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया? तो इसका आंसर है डी, भगवती शरण मिश्र। भगवती शरण मिश्र को जो है जिनका निधन हुआ है वो जो प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ए, बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष के अधिक उम्र के ये अधिक डबल है, तो 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा प्रखंड बन गया है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? इसका आंसर है सी, 1 लाख रुपये। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपया। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील के शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है?
इसका आंसर है सी, अक्षय पात्र फाउंडेशन को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी, राजीव रंजन प्रसाद को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड किसे दिया गया? तो राजीव रंजन प्रसाद को दिया गया। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है सी, पटना। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, पटना। मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की? इसका आंसर है बी, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है सी, गया को। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसका आंसर है डी, HID कोविड ऐप। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है डी, ई-लोटस। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ए, दिलीप कुमार को। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दिलीप कुमार को दिया गया। मई माह में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर है डी, सभी सम्मिलित है। डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव गान की लेखिका, रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्व राज्यपाल, पंडित चंद्रनाथ मिश्र प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार थे। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ए, पहला। 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार से किस जिले से मिली है? इसका आंसर है ए, पटना। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रोहतास। माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है, वैसे बच्चे को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बिहार। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ए, पटना जंक्शन को। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिल्ली घर बनाया जा रहा है? इसका आंसर है सुपौल और दरभंगा। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है फागु चौहान। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021 से 22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ए, 2 करोड़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 48। तो इसका आंसर है 2.48%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? जिसका आंसर है शिवहर। बिहार में वर्ष 2020 से 21 में चावल की उत्पादकता थी। बिहार में वर्ष 2020 से 21 में चावल की उत्पादकता थी। इसका आंसर है बी, 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टर।